राहु आपकी राशि से 11वें स्थान में कुंभ राशि में अपनी मजबूती में आ चुका है। इसीलिए थंबनेल पर लिखा है राहु का दबदबा। और जब राहु 11वें स्थान में होता है तो इसका मतलब होता है इच्छाएं, लाभ, नेटवर्क और बड़े लक्ष्य। क्या इन सबको प्राप्त करने में अब राहु आपकी मदद करने वाला है या फिर कुछ उलझन हो सकती है? आइए जानते हैं विस्तार से इस राशिफल में आखिर राहु आपके लिए इतने बड़ा कारक बनकर क्यों आ रहा है। देखिए, मेष राशि पर इस वक्त प्रथम चरण की 7.5 चल रही है, लेकिन राहु का यह गोचर जो 25 जनवरी के बाद हुआ है तृतीय चरण में शतभिषा नक्षत्र के, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको यह लग रहा हो कि नए रास्ते तो खुलने वाले हैं, लेकिन कहीं कुछ उलझ तो नहीं जाएगा। क्या ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं? दांपत्य में सही दिशा होगी या फिर कुछ परीक्षा हो सकती है? लाभ के नए रास्ते खुल रहे हैं या फिर कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है? प्रेम और शिक्षा में स्पष्टता आएगी या फिर कुछ उलझन हो सकती है? देखिए, इन सब सवालों का जवाब आपको आज के राशिफल में मिलेगा मेरे मित्रों। यह राशिफल डराने के लिए नहीं है, यह राशिफल आपको राहु के संकेतों को समझाने के लिए है। कुंभ राशि में राहु हो 11th हाउस में राहु को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा बताया गया है। नए संपर्क, अलग तरह के अवसर इस वक्त मेष राशि के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। ऑनलाइन या फिर नॉन ट्रेडिशनल माध्यम से आपके लिए लाभ के योग अचानक से राहु बनवा सकता है। समझिए, एकदम से जहां तो 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और वहीं शनि की राशि में बैठे हुए राहु आपको अचानक से कुछ देने के लिए यदि कोशिश करें और आप भी उन अवसरों को समझ लें तो ये आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, और राहु लालच से नहीं समझदारी से खुश होता है। आपने बहुत चीजें सुनी होंगी कि राहु अचानक से दे देता है, राहु मन में लालच पैदा करता है। लालच कब पैदा होता है? जब हमारी सोच की अति होती है। राहु कभी भी अति करने को मजबूर नहीं करता, ये हमारी समझदारी है कि हम कितना राहु से ले पाए। राहु कहता है कि भैया लालच मत करो, समझदारी करो। समझदारी इसके करने के कारण आपके लिए लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके जो आपके सहपाठी हैं, आपके जो साथी हैं, जो आपका नेटवर्क है, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। आपके जो मित्र हैं वो आपके लिए इस दौरान सहयोगी बन सकते हैं। राहु का, देखिए, राहु को भ्रम कहा गया है, राहु को धुआं कहा गया है, राहु को द्वंद कहा गया है। अब यही राहु जब बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाए और वो भी आपके 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस में राहु को बहुत ही कारगर बताया गया है, तो यह कहता है कि जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे प्रयास करो, सकारात्मक सोच रखो और अपने साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए भी आप यदि तैयार रहते हैं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु आपकी मदद करता है। अब बात करेंगे रिश्तों की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोगों के मन में सवाल होते हैं कि आपके मन में भी रिश्तों को लेकर के कुछ सवाल हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव में सिंह राशि बनती है और राहु को अगर कहा जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु और सूर्य की मित्रता नहीं है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आपको हो सकती है। लेकिन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। भाई, संकेतों का मतलब क्या होता है कि यदि आप संकेतों को समझ लें तो अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को अपना सकते हैं। राहु का दबदबा क्यों कहा हमने? क्योंकि राहु तृतीय चरण में शतभिषा के अपने ही नक्षत्र में मजबूती की ओर प्रस्थान कर गए और दिसंबर तक राहु आपके कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो यहां पर निर्णय में थोड़ी दुविधा हो सकती है। प्रेम और शिक्षा के मन में कुछ ऐसी बात आ सकती है कि यार क्या ये चीजें सही हैं, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिए, जिनकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है, जिनकी कुंडली में पंचम भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, वहां पर आपके प्रेम संबंधों में यदि कोई उलझन थी तो उन उलझनों को भी राहु दूर कर रहा है। यदि आप सच्चा प्यार एक दूसरे से करते हैं तो राहु आपके सच्चे प्यार को दाम्पत्य जीवन में भी तब्दील कर सकता है। कौन कहता है कि राहु शादी नहीं करवा सकता? इस तरह के संकेत भी होते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जहां सच्चाई है, जहां ईमानदारी है, जहां एक दूसरे के प्रति लगाव है, वो रिश्ते बड़े मजबूत हों।
शिक्षा को लेकर के क्लियरिटी यहां पर बढ़ेगी अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है। शिक्षा में यदि कोई व्यवधान था, कोई बाधा थी, तो वो धीरे धीरे करके इस गोचर काल के दौरान दूर हो रही है, क्योंकि राहु कहता है, क्या कहता है, समझदारी से कार्य करो। और यहां पर जब राजा की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और कुंडली में सूर्यदेव मजबूत है, तो ये आपके लिए रचनात्मकता के नए साधन खोल सकता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी रचनात्मकता के लिए, जो अपने छिपे हुए टैलेंट के लिए पहचाने जा सकते हैं। देखिए, राहु धुंध है, अंधेरा नहीं, इस चीज को समझिए। हमने पहले कहा था कि राहु को धुंध कहा गया है, कोहरा कहा गया है, धुंध अंधेरा, लेकिन वो अंधेरा नहीं है। जब धुंध छटती है तो उसके पीछे उजाला ही उजाला नजर आता है, और राहु यही कहता है। राहु कहता है कि समझदारी अपनाओ तो उजाले के निकट पहुंच पाओगे। तो जो सच्चे हैं वह इस समय और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब राहु की दृष्टि पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पर है। तीसरा भाव प्रयास का है, हिम्मत का है, संवाद का है और निर्णय का है। यह मिथुन राशि है, बुध की राशि है, और मिथुन को अपनी राशि मानता है, बुध को अपना मित्र मानता है राहु। तो जो राहु के साथ सामंजस्य करते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है, बुध बहुत अच्छी अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि अब आपकी बातों में एक अलग दमखम दिखाई देगा, आपकी बातों में एक अलग प्रभाव दिखाई देगा। आपकी बातों को सुनकर के लोग आपसे प्रभावित होंगे। निर्णय लेने की आपकी नई क्षमता बढ़ेगी। जिस चीज को पहले लेने में आप अटकते थे, अब आपकी जो अटकन थी वो दूर होगी और आप एक सटीक निर्णय लेने में कामयाब हो पाएंगे। एक नई कामयाबी आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कामों में आपके लिए लाभ की स्थिति 11th हाउस के राहु, जो कि शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि राहु की ऊर्जा अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। प्रेम जीवन जिनका सच्चा है उनको तो ये शादी की ओर अग्रसर कर रहा है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए क्या संकेत है? देखिए, यहां पर शुक्र की राशि है, और शुक्र कौन है? दैत्यराज। शुक्र को दैत्य जो है उनके गुरु कहा गया है। बृहस्पति देवों के गुरु है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और शुक्र दैत्यों के गुरु कहे गए हैं। तो सबसे पहली बात तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव मजबूत स्थिति में है, सप्तम भाव मजबूत स्थिति में है, और आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत थी, तो वो दिक्कत, वो उलझने दूर कर रहे हैं, क्योंकि राहु भी एक दैत्य है। राहु के अंदर कितनी समझ है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और विष्णु भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, तो राहु भी उन्हीं का रूप धर करके, यानी कि देवताओं का रूप धर करके वहीं बैठ गए थे और अमृत का पान कर लिया था। बाद में जब पता चला भगवान विष्णु को, तो जब तक वो अमृत पी चुके थे। तो राहु की समझ को देखिए। तो राहु समझ को बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? जब रिश्तों में सच्चाई हो, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, हमारा रिश्ता ईमानदारी पर टिका हो, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन की उलझनों को जो है वो दूर करेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में यदि कोई दिक्कत थी तो उनको दूर करेगा। लेकिन यदि आपके मन में कंफ्यूजन है, आपके मन में सच्चाई नहीं है, तो राहु आपको समझाएगा कि आपको ईमानदारी लानी चाहिए, आपको अपने अंदर समझ पैदा करनी चाहिए, आपको अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। शुक्रदेव यदि आपकी कुंडली में उच्च के हुए, मजबूत स्थिति में हुए, तो ये स्थिति आपके लिए एक बहुत सकारात्मक समय का निर्माण करने का संकेत देती है। मेष राशि वालों, राहु इस समय लाभ के संकेत दे रहा है, सोच बदलने के संकेत दे रहा है, रिश्तों में मजबूती के संकेत दे रहा है। ये थोड़ी सी निर्णयों की परीक्षा ले सकता है, लेकिन जो धैर्य रखेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि राहु सबको गिराने के लिए नहीं आता। राहु की महादशा में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं। तो सही व्यक्ति को राहु हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाता है। कलयुग का राजा राहु को ऐसे ही नहीं कहा गया। यदि आप अब अपने रिश्तों के प्रति और ईमानदार हो रहे हैं, आप अपने करियर को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के आपके मन में बहुत सकारात्मक विचार आ रहे हैं, आपका साहस बढ़ गया, आपका पराक्रम बढ़ गया, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ चुकी है। प्रेम संबंध, पढ़ाई और क्रिएटिविटी में आपकी अब एक नई सोच, एक सकारात्मक सोच समझ आने लगी है, तो समझिए कि राहु आपके पक्ष में है। अब राहु अगर पक्ष में नहीं है
तो क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है जो राहु की पॉजिटिविटी दिलाने में हमें मदद कर सकता है। देखिए शाम का समय जो होता है ना, उसको राहु का समय कहा गया है। रात्रि का समय शनिदेव का हो जाता है, लेकिन दोनों समय के बीच में जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, दोनों समय मिलते हैं, तो उसको राहु का समय कहा गया है। वैसे तो राहु काल भी रोजाना होता है, लेकिन राहु काल में तो सब लोग शायद नहीं कर सकते, लेकिन तो शाम का समय मिलता है। तो राहु क्या है, देखिए धुआं, धुंध। और राहु को पॉजिटिव करने के लिए क्या हो सकता है, देखिए पहले समय में हमारे घर में, आपके घर में भी शायद होता हो, यदि होता होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धुनी करते थे। धुनी कैसी होती है? धुनी गोबर के उपले को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, उस पर थोड़ी सी पीली सरसों डाल देते हैं, थोड़ा कपूर, 2 लौंग डाल देते हैं और गूगल डाल देते हैं, उसको पूरे घर में घुमा लेते हैं और फिर घर के मुख्य स्थान पर रख देते हैं। इससे सौंधी सौंधी खुशबू आती है, हल्का हल्का धुआं आता है, तो घर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो कहते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार और हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार कि अगर घर में कोई नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और राहु को भी ये पॉजिटिव करने में कहीं ना कहीं काफी मदद करती है। तो आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, इसी के साथ मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।